इकरा गर्ल्स पीयू कॉलेज रेना मार्केट बसवा कल्याण का इनॉग्रेशन 11 मई 2025 को कैप्टन सैयदा सलवा फातिमा, फर्स्ट मुस्लिम लेडी पायलट मोहतरमा आसिया बेगम, सैयदा अहमदुल अजीज कौकब और अख्तर खान साहब के हाथों रिबन कट करके किया गया। इस मौके पर कॉलेज की तरफ से जो क्विज कंपटीशन रखा गया था, उसमें पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट्स को खराअंदाजी के जरिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और इसी तरह 20th रैंक तक आने वाले स्टूडेंट्स को इनाम से नवाजा गया। इसी के साथ साथ एक मोटिवेशनल टॉक रखा गया, जिसमें मेहमान ने अपने कीमती अल्फाज से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को मोटिवेट किया। इस मौके पर मौजूद मेहमान कैप्टन सैयदा सलवा फातिमा, मेराज अहमद इंजीनियर यूके, आसिफ इकबाल फाउंडर IAS एकेडमी गुलबर्गा मौजूद थे। आखिर में इकरा गर्ल्स पीयू कॉलेज के चेयरमैन सरदार खान साहब ने कहा कि कॉलेज खोलने का मकसद महज पैसे कमाना नहीं है, बल्कि उन बच्चों तक तालीम को पहुंचाना है जो फीस नहीं दे सकते। वो चाहते हैं कि कोई बच्चा तालीम से महरूम ना रहे। इसी जज्बे के तहत कॉलेज के मैनेजमेंट ने फीस को कम करने का ऐलान करते हुए कहा कि आर्ट्स में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स को 6,000 और साइंस में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स को 13,000 रुपये फीस रखी गई है। बात करियर की, तो पहले तो मैं यहाँ मौजूद हर माँ से ये कहूँगी कि अपने बच्चों की सलाहियत को समझते हुए उसको सपोर्ट करें। ये ना सोचें कि आपके पास पैसे है या नहीं, पर उसके जो ख्वाब है या उसके अंदर जो जुनून है उसको समझने की कोशिश करें। जैसे कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पास इतनी इस्तिताअत नहीं थी, लेकिन मेरे माँ ने मुझे एक बात कही थी कि दुनिया में चाहे तुम कोई भी मुकाम हासिल करो, अपनी ज़मीन को मत भूलना। तो अल्हम्दुलिल्लाह कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैं वो बैकग्राउंड से आई हूँ, तो मुझे उसके पंख को नहीं छोड़नी चाहिए। तो आप ऐसे माँ, एज अ सास, ये अदबन गुजारिश करती हूँ कि चाहे आपकी बहू रहो या बेटी, उसकी सलाहियत को समझते हुए उसको आगे बढ़ने की हिम्मत अफजाई करें। एज अ मदर, मैं खुद एक माँ होते हुए ये बात बताती हूँ कि सुबह उठकर टिफ़िन बनना कितना मुश्किल होता है। मैंने तब एक्सपीरियंस किया जब मैं खुद माँ बनी। तो उस तकलीफ़ को अपनी माँ बाप की ज़ाया ना जाने दें और अपनी जस्तजू और अपने लगन से अपने दिमाग में जो ख्वाब आपने पैदा किए हैं उसको ताबीर पर लाने की कोशिश करें। और माँ बाप बच्ची है, क्या करेगी बाद में चल, ऐसे ताने तो माँ बाप को सुनने को मिलते हैं। लेकिन अगर आपकी बच्ची में इतनी सलाहियत है तो उन तानों को सुनते हुए आगे बढ़ने की आदत डाल लिए, तो आप अपनी बच्ची को उस मुकाम तक पहुंचा सकते हो जिस मुकाम तक वो पहुंचना चाहती है। असद खान साहब, डॉक्टर ज़बी साहब और उनकी पूरी फैमिली को ये मुबारकबाद देता हूँ कि जिस विज़न के साथ आज जो है एक इंस्टीट्यूशन को जो है इस्टेब्लिश किया गया है, तो इस विज़न को समझना बहुत ज़रूरी है कि लीडरशिप है ना, एक मकसद होता है, एक हदफ होता है, उसको सामने रखते हुए जो है एक इंस्टीट्यूशन जो है इंतखाब में आता है। हम इस बात की अहमियत को समझने में जो है काफ़ी हद तक फेल हो चुके हैं। बच्चे माँ बाप से सिर्फ एक हसरत भरी निगाह, एक मुस्कुराहट, 2 अल्फाज, माशाअल्लाह बहुत अच्छा किया आपने कोशिश की, यही बड़ी बात है ना। फेल होना नहीं होना, पास होना नहीं होना अलग बात है, ये सबसे ज़्यादा अहम है। यही सबसे ज़्यादा जो है बच्चों की उम्मीद है। आपसे खाना पीना, कपड़ा लता और दूसरे मटेरियलिस्टिक, ये सारी सेकेंडरी है। जो जज्बाती तौर पर बच्चे अपने माँ बाप से ए वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन, हमने सोचा कि इस इकरा पीयू कॉलेज को सभी की तरह ना बनाया जाए, बल्कि इसको ख़ास करके गर्ल्स के लिए बनाया जाए, गर्ल्स के लिए रखा जाए, ओनली फॉर गर्ल्स, जिसमें आर्ट्स और साइंस की तालीम, स्पेशली आर्ट्स एंड साइंस। और इस आर्ट्स और साइंस के साथ साथ अब क्या हो रहा है, देखने में ये आया है कि बहुत सारे बच्चे नीट को ट्राई कर रहे हैं, बच्चियां ख़ास करके, जो नीट के अलावा दूसरे डायरेक्शंस उन्हें मालूम नहीं है कि और क्या क्या फील्ड्स हैं और क्या क्या आसमान हैं, कहाँ कहाँ परवास करनी है, उसका आइडिया नहीं है। जैसा सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है 12th के बाद,
CUET जिसे हम कहते हैं, उसके ज़रिए से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई की जा सकती है। बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसका कैंपस ही जो है 100-100 एकड़ पे होता है। उतने बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब्सिडाइज्ड फीस पे पढ़ाई की जा सकती है, तो वहाँ पे नीट से थोड़ा कम मेहनत में दाखिला लिया जा सकता है। लेकिन अब हो ये रहा है कि नीट के लिए जो बच्चे ट्राई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं, लेकिन नीट नहीं होता है तो डिप्रेशन में जा रहे हैं, रिपीट पे रिपीट करते जा रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं। फैमिली का भी प्रेशर वही है, तेरा भाई MBBS क्लियर किए पढ़ रहा है, तू क्यों नहीं पढ़ सकती, तेरी बहन पढ़ रही है, तुम क्यों नहीं कर सकते। तो ये माहौल जब क्रिएट होता है तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और माहौल क्यों क्रिएट हो रहा है, हमें मालूम नहीं है कि नीट के अलावा भी दुनिया बाकी है। जब नीट नहीं हो पा रहा है तो कुछ और रास्ते भी जो है आपके सामने ओपन होने चाहिए। तो वही रास्ते इकरा PU कॉलेज अब ओपन करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। इन गर्ल्स के लिए ख़ास करके आर्ट्स और साइंस की तालीम के साथ साथ लाइफ स्किल्स भी सिखाए जाएंगे जो ज़रूरी हैं, बच्चियों के लिए ख़ास करके ज़रूरी हैं, ज़रूरी समझे जाते हैं। लाइफ स्किल्स में या होम साइंसेज जिसे हम कहते हैं, पूरी एक उसकी ब्रांच है, उसके कोर्सेज हैं होम साइंसेज के, जिसमें हुनर सिखाया जाता है। तो ये एक इनिशिएटिव है इकरा PU कॉलेज का, यासीन खान फाउंडेशन का। यासीन खान हमारे दादा का नाम था, तो उनके नाम से फाउंडेशन हमने बनाया, उसमें हमने पैसा जमा किया, पैसा जमा करके इस कॉलेज की इब्तिदा की। अब यहाँ से हम खिदमत का काम आगाज़ करेंगे, यही हमारा मकसद है। कोई पैसा कमाना इस कॉलेज का मकसद नहीं रहेगा इंशाअल्लाह।